कम से कम 40-45 साल हो गए हम लोग के। ये अगर अवैध है तो आज ही अवैध हुई है। जब वोट लेना होता है तब ये आधार कार्ड या पहचान पत्र अवेलेबल होता है, ये सही होता है। ये फेक है तो प्रधानमंत्री बना उसी वोट से बना है, तो वो भी तो फेक है प्रधानमंत्री का। रेखा गुप्ता हमें तो दिलासा दिला रही हैं कि देंगी, उनका तो झूठा ही वादा है। पेड़ पौधों की तो भविष्य बनवा रही हो कि 500 पेड़ लगवा दिए ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन बच्चों को तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। झुग्गी बचेगी कि जाएगी, क्या लग रहा है? डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्यों नहीं, क्यों डर खत्म होगा? टूटेंगी तो देखो सारे जगह की तो टूट रही है झुग्गी, कौन एक जगह की। जब तोड़ रहे हो तो निर्माण का मतलब उसको कुछ दिया जाए, कि जैसे मकान हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं पे कुछ दिया जाए तब इसको तोड़ा जाए। इतना दिन था, 10 साल केजरीवाल था, कुछ नहीं किया, उसने तोड़ा नहीं, उसको दिया गया था वोट। फिर हमने सोचा कि रेखा गुप्ता को जिता दिया जाएगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता ने तो हमारा एकदम बर्बाद कर दिया। मुझे 28 साल हो गया, 28 सालों में मैंने क्या जोड़ा? ये बच्चों के भविष्य के लिए जो भी जोड़ा, मेरे पास चवन्नी नहीं होगी। सिर्फ बच्चों को पढ़ाया लिखाया है मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं जोड़ पाया। शालीमार बाग का ये नोटिस आप देख रहे हैं, जिसमें साफ लिखा है कि जिन्होंने रेलवे संपत्ति को अनधिकृत रूप से अतिक्रमण किया हुआ है, उनको सूचित किया जाता है कि ज़मीन को 15 दिन के अंदर स्वेच्छा से खाली कर दें, अन्यथा खाली करवाया जाएगा और रेलवे प्रशासन कुछ जिम्मेदार नहीं होगा। अब आप सोचेंगे कि झुग्गी में हम क्यों आए थे, क्यों ये दिखा रहे हैं? इसी पीपल के पेड़ के नीचे, क्योंकि ये इलाका आता है दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इलाका विधानसभा क्षेत्र में, और इसी पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री आई थी। मुख्यमंत्री ने कहा कि ये झुग्गियां नहीं टूटने देंगी और रेलवे का ये भी कहा कि हम लोगों से बात करेंगे। अब आप सोचिए कि रेल की पटरी वहाँ पर है और ये झुग्गियां उससे इतनी दूर बसी हुई हैं। जो झुग्गियां वजीरपुर में तोड़ी गई थी वो बिल्कुल रेलवे लाइन पर झुग्गी बसी हुई थी, लेकिन ये इससे काफ़ी दूर है। मुख्यमंत्री ने आश्वासन दिया है, लेकिन बावजूद इसके लोगों के मन में एक डर है, भय है कि क्या झुग्गियां बचेगी या नहीं। बात भी करते हैं लोगों से। यहीं पर रहते हैं भाई साहब? हम तो यहीं पर रहते हैं। यहीं पे रहते हैं, तो अब तो झुग्गी बच जाएगी ना आपकी? अब तो मुख्यमंत्री आ गई, कह गई है तो वही है रेखा गुप्ता, तो अब तो एकदम डर वर सब निकल गया ना मन से। मन में तो डर तो खत्म हो ही गया। आप बताइए। हाँ चाचा, कोई डर नहीं निकला। अब क्यों? अरे भाई क्यों? अब तो मुख्यमंत्री आपकी विधायक हैं, विधायक मुख्यमंत्री भी है, वो खुद आई यहाँ पे कह के गई हैं। ठीक है, विधायक है, लेकिन अभी तो हल्ला वही मचाएगी, उतना ही दिन तक रहेगी जब तक बोला है। अच्छा, हाँ, अभी तो कोई क्लियर नहीं हुआ है। देखिए पीछे ट्रेन जा रही है, मैं एक मिनट बात आपकी रोकूंगा। पीछे ट्रेन देखिए वो जा रही है सामने, और ट्रेन से बहुत दूरी पर ये झुग्गी बस्ती बसी हुई है। ये अमृतसर के लिए ट्रेन जा रही है, बांद्रा एक्सप्रेस। बांद्रा से आई है पश्चिम एक्सप्रेस और बांद्रा से अमृतसर के सफ़र दूर तय कर रही है। वजीरपुर की जो झुग्गी तोड़ी गई थी वो बिल्कुल हमने देखा था कि रेलवे लाइन पर बनी हुई थी, रेलवे लाइन के पास, और उससे कहा जा रहा था कि रेलवे को दिखाई नहीं देता रेल को। तो ये तो झुग्गियां बहुत दूर है, फिर क्या दिक्कत आपको लग रही है? बहुत दूर है, लेकिन कहते हैं रेलवे में है, तोड़ा जाएगा जो है। अच्छा, हाँ। और कितने साल से झुग्गी बनी हुई है चाचा? कम से कम 40-45 साल हो गए हम लोग के। अच्छा, 45 करीब, सन 94 से है। आप सन 94 से हैं? अच्छा, तो तब ये झुग्गी बन चुकी थी या उससे तभी आप लोग आए जब बननी शुरू हुई? हाँ। या उससे पहले बसी हुई थी? नहीं, तभी हम लोग आए। अच्छा, आप ही लोग आए थे यहाँ? हाँ। नहीं, इससे ये आए ये लोग थे, मगर इनसे बहुत पहले के लोग बागों के पास कहते हैं हम सन 79 से हैं। 79 से? हाँ, 44 साल 45 साल हो गए। लोग हमारे जो बुजुर्ग हैं, हमारे जो बड़े लोग हैं, वो रहे हैं वो लोग बहुत दिनों से। अब इन्होंने अल्टीमेटम दिया है कि रेलवे की ज़मीन है, रेलवे की ज़मीन पे हमारा कोई हक नहीं है, हम क्या कर सकते हैं, केंद्र में है। पर एक बार आपको आश्वासन देते हैं कि ये तोड़ने सोचेंगे कि नहीं टूटे, या उसके लिए आप थोड़ा टाइम और मांगेंगे। उससे क्या करोगे आप? हम गरीब हैं, अगर हम अमीर होते तो हम कोठियों में होते। हम भी एसी की कार में घूम रहे थे, यहाँ धूप में बैठे हुए थे, हाफ निक्कर और बनियान पहन के मैं बैठा होता, बढ़िया एसी में बैठा होता मैं, बढ़िया सोफे पे। इस पे इतनी आप बैठे हैं, इतनी मिट्टी है, इतनी रेत है, इस पे बैठने लायक है ये? अगर हम अच्छी फैसिलिटी होती तो हम यहाँ क्या मतलब था हमारा बैठने का? कोई मोटिव नहीं था, कोई मतलब नहीं था यहाँ बैठने का। लोग बात कह रहे हैं अरे जो कर रहा है उसको बंद करवाओ आप। एक बात बताओ मुझे कि बहुत से लोगों को मैं देखता हूँ, बहुत से यूट्यूब चैनल्स को भी मैं देखता हूँ, वो लोग ये कहते हैं ये झुग्गियाँ सब अवैध हैं।
अब अबे, उनको जब- उनको सुनो, उनको सुनो, उनको सुनो, सुनो। क्योंकि मुझे भी, हमारे चैनल को भी, दास स्वतंत्र को भी बहुत से लोग कहते हैं कि आप झुग्गी वालों के साथ देते हैं। ये अगर अवैध है तो आज ही अवैध हुई है। जब वोट लेना होता है तभी आधार कार्ड या पहचान पत्र अवेलेबल होता है, ये सही होता है। अभी बिहार में क्या चला है कि आधार कार्ड फेक है आपका। जब ये फेक है तो प्रधानमंत्री बना उसी वोट से बना है, तो वो भी तो फेक है प्रधानमंत्री का। आधार, बिहार में तो अब SIR आ गया है, वो आवास प्रमाण पत्र पूछ रहे हैं। अब आवास- दिल्ली में देहातों में किसने आवास प्रमाण पत्र किसके पास है? कौन इतना पढ़ा लिखा था पहले का कि नहीं है? आज के बच्चे पढ़ लिख रहे हैं, उनका भविष्य तो अभी खराब करने लग रहे हैं झुग्गियां तोड़ के। ये जिन्होंने अपने जीवन की कमाई लगा दी, 10 रुपए कमाया, 10 रुपए में 2 रुपए खाया है और 8 रुपए अपने बच्चों की पढ़ाई में लगाया, गरीबी में, वो क्या करेंगे? उनके बच्चों का भविष्य क्या रह जाएगा? अगर ये झुग्गियां टूट जाएंगी तो जो यहाँ का आधार कार्ड होगा, पैन कार्ड होगा, जो भी राशन का जो भी होगा, ये सब तो रद्दी हो जाएगा। ये एड्रेस तो कोई प्रूफ नहीं रह जाएगा। फिर उन बच्चों को हम आगे एडमिशन दिलाने के लिए कहाँ जाएंगे? क्या प्रूफ ला के पेश ये करेंगे? जो बात बोल रहे हैं ये बहुत जरूरी बात है, ये आपके लिए जानना बहुत जरूरी है, क्योंकि अभी हाल ही में भूमिहीन कैंप, कालका जी के भूमिहीन कैंप की झुग्गियां तोड़ी गई थी और वहां पर जितने भी लोग थे उनको चुनाव आयोग का नोटिस आ गया है कि अब आप यहां पर नहीं रहते तो आप बताइए कि आप वोटर कैसे, यानी उनके वोट का भी संकट आ गया है। उसी की तरफ ये भाई साहब, आपका नाम क्या है भाई मेरा साहब? नाम जितेंद्र है जी। जितेंद्र जी उसी तरफ इशारा कर रहे हैं कि अगर हमारे यहाँ से झुग्गियां हट गई तो हमारा वोट का अधिकार भी छिन जाएगा, हमारा प्रमाण पत्र चला जाएगा। प्रमाण पत्र, हमारा वोट का अधिकार छूट जाए, खत्म हो जाएगा। वो एक तो अलग अल्टीमेटम रहा, पर जो हमारे उसी मेरे आधार पे मेरे बच्चों का आधार या पहचान पत्र बना है, जब मेरा ही नहीं रह जाएगा तो मेरे बच्चों को जो स्कूल में प्रूफ लगता है वो कैसे हम प्रूफ को साबित कर पाएंगे कि ये हमारा है, यहाँ हम रहते हैं? तो लेकिन लेकिन कोई वैल्यू रह जाएगी? मुख्यमंत्री कहाँ आई थी, कहाँ पे आप लोगों ने यहीं बात तो आई थी, पीपल के नीचे, जहाँ वो बंदे बैठे हुए हैं वहां पे आए। पीपल के पेड़ के नीचे? जी, जी, जी। आपने सुना मुख्यमंत्री को? सुना, मैंने सुना। अब क्या सुन के हम क्या कर सकते हो? एक मुख्यमंत्री है, मुख्यमंत्री में इतना गार्ड होते हैं इनके, क्या बोल सकते? कोई बोलने का मोटिव ही नहीं। कोई झुग्गी वाले बोल नहीं पाए थे उनके सामने? अब झुग्गी वाले तो ताली बजा रहे हैं, उनके हाँ में हाँ मिला रहे थे। अब क्या हाँ थी क्या ना थी वो तो वही जानेंगे। इतने पढ़े लिखे होते तो हम झुग्गी झोपड़ी में थोड़े रह रहे होते, या हमारे पास पैसा होता तो हम यहाँ धक्के खा रहे होते हैं। तो एक बात में मुझे ये समझाइए और दर्शकों को भी ये समझना होगा कि मुख्यमंत्री यहाँ आई, उन्होंने कहा कि ये झुग्गियां नहीं टूटेंगी, फिर भी क्यों नहीं विश्वास हो पा रहा कि बच जाएगी झुग्गी? हो सकता है बच जाए, शायद बच जाए। अगर वो कह रखी है तो शायद बचाने की कोशिश करें। मैं तो यही कह रखा हूँ, उन्होंने कहा है तो बचाएंगी वो, उनका फिर फर्ज बनता है कि वो बचाएं। फिर अगर उन्होंने कहा है तो इसको साबित करके दिखाएं, तभी तो हम लोगों को प्रूफ होगा कि नहीं ये नहीं टूटेंगी। है चाचा? जब एक बार कह दिया 10 जगह के झुग्गी तोड़ दिया, रघुवीर नगर, दया बस्ती, उजीरपुर, तो इसका कौन सा मैं हम कैसे मान जाए? वो तो बोल के गई इतना ही कि कुछ नहीं होगा। अच्छा एक बात बताइए, आप इतने सालों से दिल्ली में रह रहे हैं, कभी पहले दिल्ली में ऐसा संकट देखा था झुग्गी वालों पे, कभी गरीबों नहीं, पर? कभी नहीं। कभी नहीं। इनके बच्चे के बराबर हूँ, मुझे 28 साल हो गया है रहते हुए, मैंने कभी ऐसे नोटिस नहीं देखे हैं, कभी ऐसा नोटिस नहीं देखा। नोटिस लिया करके और अब जो है कि चपना है। अल्टीमेटम दिया था प्रधानमंत्री ने, जहाँ झुग्गी वही मकान, हाँ। जहाँ झुग्गी वही मकान। ये जहाँ झुग्गी वही मैदान करने की सोच रहे हैं। क्या झुग्गी और क्या मकान, क्या दे रहे हैं? झुग्गी तोड़ रहे हैं, मकान कहाँ से दे रहे हैं? सोच रहे हैं कि बोल रहे हैं कि जहाँ झुग्गी वही मकान, वोट लेना था तो मकान था, जब जीत गए तो मैदान है। क्या जीत, जब वोट लेना था तब मकान था और वोट हो गया तो मैदान हो गया? मैदान हो गया ना। तो यानी गरीबों की, आपको ऐसा क्यों लग रहा है कि गरीबों की जरूरत केवल चुनाव तक थी, उनका वोट लेने तक की थी? चुनाव लेने तक वोट तो देना है, चाहे यहाँ दो चाहे गाँव दो, वोट तो दे नहीं देना। रह गई बात है कि जब ये आज अवैध है, ठीक है, और जब पड़ी तो उस समय ये लोग नेता विधायक कहाँ थे? तभी तो अवैध था ना, तो उस समय रोकना था इस चीज़ को ना। कार्ड आपने बनवाया, पैन कार्ड, आधार कार्ड आप बनवाया, कार्ड राशन कार्ड आप बनवाए, आज अवैध कैसे हो गया? इसका बिल भी ले रहे हैं। हाँ, जगहों पे मीटर का, बिजली का बिल नहीं लगना चाहिए कोई। वो देखिए सामने बिजली का बिल लगा। और वैसे ये बता दूं कि बिजली का बिल हर उस झुग्गी में लगा हुआ है, हर झुग्गी वाला ईमानदारी से अपना बिजली का बिल जमा कराता है। जिनकी झुग्गियां टूटी हैं वहां पर भी बिजली के मीटर लगे हुए थे, तो इसको तो अब वैध मानते नहीं है ना कि बिजली का बिल है तो। मतलब क्यों नहीं? आपने, सरकार ने लगाया था या हमने खुद लगाया है? ये हमने खुद ने लगाया ये।
हमारे पास इसकी भी मैन्युफैक्चरिंग की फैक्ट्री है क्या जो हम लगा रहे हैं? इसे हमने खुद ने बनाया है क्या इसको सरकार ने ही तो बना के, सरकार ने ही तो अवेलेबल करके अपनी स्टैंप लगा कि मैं अपने से बनाया नहीं, अगर चलो मड़ई हटा करके इसको बनाए तब भी आगे बताते कि नहीं ये अवैध। चाहे रेखा गुप्ता बताती, चाहे केजरीवाल बताते, चाहे कोई सरकार थी, तो इसको जब ईंटा बनने लगा पानी पी करके कैसे कैसे काट कपट के बनाए, तो उसको सरकार को रोकना चाहिए ना कि ये चीज़ मत बनाओ, जब तक तब तक कल को हटाना पड़ जाएगा। बाकी कभी ऐसी बात नहीं हुआ। तो देखिए पूरी झुग्गियाँ, लोगों को यही डर है कि किसी भी दिन उनकी झुग्गी जा सकती है। मुख्यमंत्री ने आ करके बोला है कि आपकी झुग्गियाँ अभी नहीं टूटेंगी, बावजूद लोगों के मन में विश्वास नहीं हो पा रहा है। और उसका बड़ा कारण यह है कि दिल्ली में तमाम जगह जो झुग्गियाँ टूटी हैं उनकी खबरें हर जगह झुग्गी वालों में फैल रही है। और झुग्गी वाले नहीं फैल रहा किसी हाल में, झुग्गी वाले यही चर्चा आपस में कर रहे हैं कि जब उधर की झुग्गी नहीं बची तो इधर की झुग्गी क्यों बचेगी। बहुत बहुत शुक्रिया भाई साहब। तो इसी तरीके का डर आप देखिए ये पूरी झुग्गी बस्तियों में है। यहाँ पर लोगों के मीटर लगे हुए हैं, सालों से लोग यहाँ पर रह रहे हैं और उसके बाद अब यहाँ पर इस तरीके से छोटे मोटे काम करते हैं। माता जी, अब तो मुख्यमंत्री आ गए, अब तो डर वर सब खत्म हो गया ना झुग्गी का? डर तो और बढ़ गया सर। क्यों? अरे बढ़ गया, अब तो हर जगह की नोटिस हर जगह चिपकाई जा रही है, हर जगह की सुन रहे हैं कि यहाँ की झुग्गी टूट गई, वहाँ की झुग्गी टूट गई। आज न्यूज में बैठ के देख रहे हैं कि पंजाबी बाग टूट रही है। तो भाई हमारे अंदर तो दहशत फैल गया। रेखा गुप्ता हमें तो दिलासा दिला रही हैं कि देंगी, उनका तो झूठा ही वादा है। हो सकता है दे भी सकती है, नहीं भी दे सकती हैं, उनकी तो कोई गारंटी नहीं है। लेकिन एक बात आज बताइए, हमारे बच्चे नौजवान हो चुके हैं, आज पढ़ाने के चक्कर में मैं पढ़ी हूँ, अब 15 दिन का नोटिस आया, मैं कह रही हूँ यहाँ एडमिशन कराऊंगी तो हो सके नाम कट जाए और कहीं हम जाए तो बच्चे कहाँ से कितनी दूर आएंगे पढ़ने के लिए। हमारे बच्चे इधर उधर भटक रहे हैं, रोज शाम को पूछ रहे हैं मम्मी कल झुग्गी टूटेगी कि परसों टूटेगी। छोटे छोटे बच्चे सो नहीं रहे हैं, रात को 11-12 बजे तक कह रहे हैं मम्मी झुग्गी कब टूटेगी। अरे टूटेगी टूटेगी, देखो कब टूटती है। बच्चे कहते हैं मुझे नींद नहीं आती है कि मेरे मम्मी पापा जाएंगे कहाँ, हम लोग पढ़ेंगे कैसे। खुद तो हम लोग को भी दिलासा दिलाए, जब वोट लेना होता है तो कहते हैं कि हमें कीमती वोट अपना दीजिए भाइयों बहनों, हमें इस बार बदलिए। हम तो बदल दिए, लेकिन इतना भी मत बदलो गरीबों को कि रोड पे खड़ा कर दो। इतना भी हमें परेशान मत करो कि हम जहाँ भी न्यूज़ देखते हैं तहाँ झुग्गी टूट रही है, दिलासा दिला के भी झुग्गी टूट रही है। कहाँ जाएंगे तो कहाँ जाएंगे? हमें बस एक कहीं हमें बता दें कि यहाँ पे कहीं भी हमें वो दिला दे कि जैसे इंदिरा कॉलोनी ये है तो हमें बता दे कि फलाने जगह आपको हमें दिया जाएगा, तब तो हमें तसल्ली रहेगी कि हम इस झुग्गी में कितने लोग रहते होंगे यहाँ? इस झुग्गी में कम से कम 500 झुग्गी हैं। 500 झुग्गी हैं। तो मुख्यमंत्री ने तो कहा कि सबको घर दिया जाएगा। भाई तो देंगी तो अच्छी बात है, हमें देंगी तो अच्छी बात है, लेकिन यहाँ का तो कुरूप हट जाएगा। यहाँ के कुरूप से बच्चों को एडमिशन करने जाएंगे, दूसरी तरफ तो कहेंगे कि यहाँ का कुरूप अवैध है, दूसरा कुरूप लेके आओ। दूसरा कुरूप बनाते बनाते बच्चे बर्बाद हो जाएंगे। बच्चों की तो जिंदगी भविष्य खराब हो रही है। पेड़ पौधों की तो भविष्य बनवा रही हो कि 500 पेड़ लगवा दिए ऑक्सीजन मिलेगा, लेकिन बच्चों को तो ऑक्सीजन खत्म हो गया। देखिए कितनी बड़ी बात बोले हैं कि दिल्ली में पेड़ पौधे अगर आप लगवाते हैं तो ये कहते हैं कि ऑक्सीजन बढ़ेगा, लेकिन बच्चों की छत छीनकर उनका ऑक्सीजन आप खत्म कर रहे हैं। अब बच्चे जब हैं छोटे छोटे, अभी तो बढ़ रहे हैं, पौधे लगा रहे हो तो रोज पानी सींच रहे हो। हम भी तो अपना पेड़ सींच के पानी इतने से इतना बड़ा किए, लेकिन अब भविष्य में बच्चों के लिए क्या हुआ जाएगा बताओ, क्या होगा भविष्य में उनके लिए। कुछ तो हमें राय बुद्धि दो कि हाँ भविष्य के लिए हम तुम्हारी झुग्गी नहीं तोड़ेंगे। लेकिन रेलवे की जमीन थी, रेलवे तो उधर हो गई, रेलवे की जमीन उधर हो गई। रेलवे की जमीन में लग गया, वो काफी दूर है, रेलवे की जमीन में खंबा लग गया है, लेकिन हमारी जमीन तो रेलवे से बहुत दूर है। लेकिन टूटने का तो संभावना नहीं है कि तोड़ दो इसे, ये तो सरकारी जमीन है। सरकार तो आज से नहीं, इंदिरा कॉलोनी के राज से सरकार चल रही है। किसी के राज में तो ये दिक्कत नहीं आई कि झुग्गी हटाया जाए। पहले कभी ऐसी दिक्कत नहीं मेरा बचपन भी यहीं बीता, 45 साल की उम्र भी बीत रही है मेरा। तो यहाँ जैसे कि शादी भी घर से हुई, लेकिन आए प्रदेश में, बचपन भी यहीं बीता। लेकिन जब हम कह रहे हैं
अच्छा, थक गई हैं वो बोल बोल के। कोई बात नहीं, कोई सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए, सांस ले लीजिए। जब हम छोटे थे तो अपना भविष्य जब गांव में जमीन दिया जाता है, बूढ़ों बच्चों के सबको लिए जमीन बना है। अगर सास ससुर रहते हैं घर पे तो बंजर जमीन रहता है तो उसे एक एकड़ 1 बिस्सा जमीन उसे आबादी में दिया जाता है। लेकिन ये तो सरकार की जमीन है ना, हमें भी कहीं दो। हम 20 साल से 45 साल से रह रहे हैं, हमें भी तो जमीन दो। जब गांव में, यूपी में, आजमगढ़ में हर जगह आबादी कटती है तो यहाँ भी आबादी कटे, यहाँ भी सरकार तो हमें कुछ योजना दे। क्योंकि सरकार ने और प्रधानमंत्री ने यहाँ तो खुद तो वायदा सरकार किया की था, जमीन में यहाँ बसे तो हैं। मोदी जी ने वायदा किया था कि जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, प्रधानमंत्री ने बोला था। बोले थे, अब भी बोलते हैं, अब भी गारंटी देते हैं, लेकिन गारंटी देते देते गारंटी खत्म। अब तो कहते हैं बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, लेकिन बेटी तो कितनी भाग गई, कितनी मर कट गई। लेकिन कहते हैं अब जहाँ एक भी झुग्गी टूटने नहीं दूंगा, लेकिन मतलब इसका है कि एक भी झुग्गी बचने नहीं दूंगा। मोदी का उल्टा ही का नाम है बस। वंदे भारत। धन्यवाद। हाँ अम्मा, बोलो। तो अम्मा मैं ये पूछ रहा हूँ कि अब तो झुग्गी बचेगी कि जाएगी, क्या लग रहा है? डर खत्म हुआ कि नहीं हुआ? नहीं क्यों? नहीं, क्यों डर खत्म होएगा? जितना झुग्गी डाली उतना उन्हें तो सरकार खा के क्यों डाल रहा है यहाँ पे है? जब क्यों नहीं मने करो, अब बना लो, ईंट लगी, सीमेंट लगो, बालू लगी, हम गरीब कहाँ जाएंगे? कितने साल से अम्मा रह रही हो? 30 साल से। 30 साल से। हाँ। तो अब तो रेखा गुप्ता जी आई थी, कह रहे हैं इसी पीपल के पेड़ के नीचे, और वो बोली है कि सबको ने। हम गांव में आते, कल तो आए हैं गांव से। अच्छा, तो अड़ोसी पड़ोसियों ने बताया तो होगा, हमें फिर भी सब डरे हुए हैं, फिर भी आप लोगों को लग रहा है कि झुग्गी टूट ना जाए। क्यों टूट जाएंगी? हाँ। हम तो नेता का भी मारेंगे, प्रधानमंत्री का भी मारेंगे, और पुलिस का भी मारेंगे, और बलदोबा चढ़ेगा उसके नीचे आ जाएंगे। सुन ली, हम भी गरीब आदमी की इज्जत है। पर रेलवे कह रहा है कि ये तो हमारी जमीन है। हाँ, तो आदि उनकी है, तो रेलवे वाला रोके तो रेलवे ठीक है, कह रहा है कि हमारी जमीन, हाँ। तो शुरू थोड़ा क्यों इधर नहीं- आइए। शुरू क्यों नहीं कब्जा किया हुआ? ऐसी क्या रेलवे का शुरू में कब्जा भगा करने देता तो ना उसको। कोई डीटीआई का कब्जा करने तो क्यों डरन रही झुग्गी यहाँ पे? डरन ही नहीं सब दे। कुछ बन गया तो एक अवैध दे- हो गया। एक जो दफे शुरू में हमारे टूट कहने गई मतलब थी। शुरू में हम लोग बनाए तभी तो भगा हम देते कि गरीब कहाँ रेलवे की जाएंगे? जमीन है। का खाएंगे हम, का करेंगे, कैसे करेंगे? सब कुछ तो इतने होगा। से नीचे यहाँ पे गड्ढा था, यहाँ पे कमर से नीचे गड्ढा था, लेकिन हम पाड़ते पाड़ते आज ये मकान बनाए। हम सारा घर का रोटी रोजी छोड़ के हम अपना मकान बनाए, लेकिन ये मकान हमारा ध्वस्त हो जाएगा तो हमारे तो बेमौत आ जाएगी। ये जो खर्च जमा मौत है, जो आएगी ना वो कह के नहीं आएगी। हम तो इसी मकान में हम भी दब जाएंगे, ना हम रहेंगे ना हमारा मकान रहेगा। यानी यहाँ जमीन पे पूरे गड्ढे गड्ढे थे जिसको भर करके आप कमर लोग। तक गड्ढे था, यहाँ पे पाड़ते पाड़ते पाड़ते, लाइट भी उस समय नहीं थी, दिया जला जला के हम कैसे अपना घर चला रहे थे। पानी भी नहीं था। मुसीबत उठाई यहाँ पे बहुत, मुझसे 6 अठाई मर गए मेरे बेगार गुनाह की। सरकार उनको भी देवे मुआवजा मौका। 6 बच्चा मर गए मेरे, 26 साल का, 18 साल को, 24 साल आपके? की। हाँ, मेरे आदमी मर गए, दामाद मर गए, नातन मर गए, 3 बेटी बेटा मोरे मर गए। कौन देगा? देखिए बाजार यहाँ पर बिंदी टिक्की भी बिक रही है, लोग बेचने आते हैं। आप भी ले और हैं अम्मा? मैं भी ले जाऊंगा। हाँ, तो बिंदी टिक्की बिक रही है और लिपस्टिक बेच रहे हैं। हाँ, अरे ये कहाँ से आप आती हैं? हैदरपुर से। हैदरपुर से। और यहाँ पे अक्सर आती हैं झुग्गी? हाँ जी, आते रहते हैं हमेशा। अच्छा, अब तो ये कह रहे हैं कि ये झुग्गी कहीं टूट ना जाए, नोटिस आया हुआ है ये इनको। टूटेंगी तो देखो, सारे जगह की तो टूट रही है झुग्गी, कौन एक जगह की? हर जगह की वजह से सबको होएगा, क्या करा जाए अब? तो क्या क्या बेच रही हैं आप, क्या क्या रखती हैं? सामान बेचती हूँ, चूड़ी, कंगन, पायल, सब लेडीज सामान। लिपस्टिक, बालों में लगाने के क्लिप, चूड़ा, हाँ। सभी चीज दिखाई दे रहा है। सब चीजें। मेरा वीडियो बना। तो बिक्री ठीक हो जाती है यहाँ पे? अब जब लोगों को सामान चाहिए होते हैं तो ले लेते हैं। अच्छा, हाँ, आती रहती हूँ मैं यहाँ, 15 साल से आ रही हूँ, आज की नहीं। 15 साल से। हाँ, पहले कभी ऐसा डर यहाँ पे देखा है कि झुग्गी टूटने की बातें चल रही हो? पहले तो कभी नहीं ऐसा देखा, कभी अभी हो रहा है, हर जगह पे हो रहा है, एक ही जगह नहीं, सब। तो आप समझिए कि झुग्गी टूटने का असर केवल झुग्गियों में रहने वालों पर नहीं होता। लेकिन लोगों को ना देने चाहिए जगह। अगर झुग्गी तोड़े तो बेचारे कहाँ जाएंगे सब लोग? यही
ना तो फिर इनको जगह दे दें कहीं, है ना, तब तोड़े, नहीं तो फिरेंगे सामान लेके कहाँ जाएंगे। तो इस तरीके से आप देखिए ये लोग भी हैदरपुर से, बताइए, यहाँ पर बेचने आते हैं अपना सामान, अलग अलग जगह से सामान खरीदते हैं। आप सदर बाजार से सामान खरीदते होंगे? सदर से लाती है। सदर से लाती है। हाँ। इतनी मेहनत करना, देखिए सदर बाजार जाना, अपना सामान खरीद के लाना, उसके बाद जगह जगह सामान बेचना, क्योंकि कोई दुकान तो है नहीं। दुकान है नहीं, बस गली गली बैठती है, क्या करा जाए। और कितना पैसा, वैसे पूछना नहीं चाहिए, पर कितना कमा लेती हैं ऐसे घूम के? कभी 500 का बिक गया, कभी कितने का बिक गया, कभी नहीं भी बिका, वही है थोड़ी है। पूरा दिन घूमते घूमते खाली हाथ भी गए वापस। वही ना, ग्राहक के ऊपर है ना, जितना ग्राहक। तो इन झुग्गियों से इनकी भी अर्थव्यवस्था चलती है, जो इस तरीके के छोटे दुकानदार आते हैं अपना सामान लेकर, और सामान लेकर इन लोगों के बीच में बेचते हैं। ऐसे ही आप देखिए ये मैट है, चाचा से भी बात करते हैं। चाचा यहीं पे रहते हैं, फेरी लगाते हैं? अच्छा, कहाँ से आए हैं? आजादपुर से आते हैं। आजादपुर से। तो कब से आ रहे हैं इस कॉलोनी में? ये तो आते हैं, काफ़ी दिन से आते हैं। अच्छा, कितने दिन में एक चक्कर लगाते हैं यहाँ पे? रोज आते हैं? नहीं, हफ्ता में कभी लगा देते हफ्ते में। तो एक आध चटाई ये बिक जाती है, मैट कभी? हैं। हाँ, एक चटाई, 2 चटाई बिक जाती है। तो अब तो कह रहे हैं कि ये झुग्गियाँ ही कहीं यहाँ से हट ना जाए, तो फिर तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी आप लोगों का, तो एक ग्राहक निकल जाएगा बाजार। अब क्या करेंगे हम लोग, जो हो हम लोग क्या कर सकते हैं। तो अभी चटाई बेची है 100 रुपए की, इन्होंने चटाई बेची है। हैं? 20 रुपया मिला है, क्या मिला? 20 रुपया मिला है, 80 की उसकी खरीद है और 20 रुपया आपका मुनाफा। तो देखिए आप साइकिल से वो बेच रहे हैं, दिन भर मेहनत करते हैं, आजादपुर से आए हुए हैं और यहाँ पर अपनी ये बेच रहे हैं। और इस तरीके से यहाँ पर इन हैं? जी बोलिए बोलिए। यहाँ का- उधर आ जाइए, छाया इधर आ जाइए, छाया। हाँ बोलिए। यहाँ पे हम पकड़ रहे हैं। यहाँ पे झुग्गी को तोड़ा जा रहा है। ये बताइए, जिंदगी भर से सब लोग आज 50 साल से रह रहे हैं, तो तोड़ने का मतलब ये है कि यहाँ पे कुछ दिया भी जाना चाहिए ना। सबको बेघर करना ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि जो लोग गरीब हैं, मजदूर हैं, कैसे कैसे करके अपना जीवन पार कर रहे हैं, पढ़ा लिखा रहे हैं, सब बच्चों का यहाँ पे ज़िंदगी खराब हो जाएगा। इतना तो सरकार को सोचना चाहिए। कोई नौकरी कर रहा है, कोई 100 कमा रहा है, कोई 500 कमा रहा है, तो आदमी कैसे किराया पे लेके रह सकता? 5000 6000 रूम का भाड़ा है। जब तोड़ रहे हो तो निर्माण का मतलब उसको कुछ दिया जाए, कि जैसे मकान हो गया, कुछ भी हो गया, कहीं पे कुछ दिया जाए तब इसको तोड़ा जाए। यही कानून के लिए अच्छा होता है। ये थोड़ी कि तुमको वोट दे के जिता दिया, इतना दिन था, 10 साल केजरीवाल था, कुछ नहीं किया, उसने तोड़ा नहीं, उसको दिया गया था वोट। फिर हमने सोचा कि रेखा गुप्ता को जिता दिया जाएगा तो ऐसा करेंगे, लेकिन रेखा गुप्ता ने तो हमारा एकदम बर्बाद कर दिया। आज कहीं प्रशांत बिहार का कहीं टूट रहा है, तो कहीं वजीरपुर का टूट रहा है, और कह रहे रेलवे ट्रैक पे पानी जा रहा था। रेलवे ट्रैक पे कहाँ पानी जा रहा है? यहाँ के बारे में समाचार मीडिया झूठी खबर टाल रही है। और रेलवे लाइन से गाड़ी का निकलता दूर, कहाँ गाड़ी यहाँ पे आ रही है? तो आप समझिए मीडिया को लेकर के भी गुस्सा है, क्योंकि गलत खबरें चलाई जाती ये है। बताइए कि कितना दूर पे क्या बोलता है, रेलवे लाइन का है, कितना दूर पे है? इस बात को तो जनता को ख्याल देना चाहिए। यही हमारा। इतना गुस्सा क्यों है आपको? गुस्सा क्यों है? जब हमारी झुग्गी तोड़ी जा रही है तो गुस्सा क्यों नहीं है? अरे जब कुछ दोगे नहीं, बेघर कर दोगे तो हम कहाँ जाएंगे? क्या हम करते हैं कमाने आप? खाने वाले हैं। हम तो फैक्ट्री में करते हैं, 10,000 रुपये पाते, 10,000 में रूम का भाड़ा लेंगे कि अपने बाल बच्चों को जिलाएंगे खिलाएंगे? इतना तो सरकार को सोचना चाहिए। अगर हमारे पास होता तो हम 10,000 में कुछ गुजारा कर लेते, लेकिन इस बात का सरकार को खबर नहीं है। इसी बात से हम लोगों के अंदर गुस्सा है। क्या करेंगे? बुलडोजर आएगा, उसके नीचे हम सो जाएंगे। हम तो यही सोच रहे हैं कि जो होगा देखा जाएगा। एक बात बताइए, इसी पीपल के पेड़ के नीचे मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता आई और उन्होंने कहा कि हम देखेंगे, बात करेंगे रेलवे से, फिर भी विश्वास क्यों नहीं हो पा रहा झुग्गी वालों को? झुग्गी वालों को ये विश्वास नहीं दिया जा रहा है कि एक जगह की आज झुग्गी और टूट रही है, वहां पे भी रेखा गुप्ता सुने में मना किया था, फिर भी जाके बुलडोजर लगा के तोड़वा दिए। तो कैसे विश्वास किया जाए? किसके ऊपर विश्वास किया जाए? बताइए, किसके ऊपर विश्वास किया जाए? विश्वासघातक हो रहा है ना। वहाँ वाले भी तो रो रहे हैं, चिल्लाक रहे हैं। मीडिया में तो आज हमने भी मोबाइल पे देखा है, रो रहे हैं, कलप रहे हैं, उल्टा सीधा बोल रहे हैं। क्या करें बताइए? तो जहाँ पे आप जाइए, ये कॉलोनी में, यहाँ पर इसे इंदिरा कॉलोनी कहते हैं। हाँ जी, इसे इंदिरा कॉलोनी। इंदिरा कॉलोनी में इसलिए आया था क्योंकि यहाँ पर 2 दिन पहले मुख्यमंत्री आई थी इसी पीपल के पेड़ के नीचे, और उन्होंने कहा कि क्योंकि इन लोगों को नोटिस आया हुआ था है कि ट्रैक के ऊपर, रेलवे के लिए ऊपर पानी भरा जाता है। कहाँ पे ट्रैक है? यहाँ पे, वहाँ पे रेलवे लाइन है, यहाँ पे जो कि कहाँ ट्रैक पे पानी जा रहा है? रेल को खतरा हो रहा है। इस बात को बताया जाए ना कि कहाँ ट्रैक पे पानी जा रहा है।
इस बातों को जनता पूरा भारत में बताया जाए ना कि हमारे साथ कितना अन्याय हो ये रहा है। बात कह रहे हैं वो एक बार मैं समझा देता हूँ। देखिए ये झुग्गी इस तरफ है, आप देखिए बीच में ये लगे हुए हैं बड़े बड़े सीमेंट के ब्लॉक जिससे रास्ता बंद है। हाँ। उसके बाद खाली सड़क, खाली जगह है दूर पे और रेलवे लाइन उसके है। बाद रेलवे लाइन है जहाँ पर मैंने आपको अभी दिखाया था कि ट्रेन वहां से जा रही थी। तो इससे काफी दूरी पर है और इसी कारण इन लोगों का गुस्सा है कि वजीरपुर में जहाँ पर ट्रैक झुग्गियां तोड़ी गई थी वो बिल्कुल ट्रैक पर थी और वो दिखाया गया था कि ट्रैक रेलवे लाइन के उसमें दिखाई देता है जिस कारण वो झुग्गियां तोड़ी गई। इसीलिए भारत को हमारे बारे में बताया जाए। हमारा यही मानना था कि इसको तोड़ा जाए तो कुछ यहाँ पे दिया जाए, बस यही हम लोगों का मानना। तो प्रधानमंत्री ने तो कहा था जहाँ झुग्गी वहाँ मकान, और अब मुख्यमंत्री ने भी कह दिया तो हो सकता है मिल जाए। हमें तो आशा कम लगता है, मालिक के ऊपर है जो तो आशा कम लगता है, मालिक के ऊपर है। इसी तरीके से आप देखिए वो भाई साहब भी बेचने आए हुए अपना सामान और अपना सामान बेच रहे हैं। छोटे बच्चे को अपना खिला रही हैं धूप से बचने के लिए बाहर आकर के। हैं? नहीं बता दे, बताइए। अरे आप लोग अपनी बात नहीं बोलेंगे, आदमी बोल रहे, लेडीज क्यों बोले? लेडीज अपना बताएं। असली दिक्कत तो लेडीज को होगी, आदमी तो बाहर निकल जाएगा। आप अपनी दिक्कत बताओ, जो दिक्कत है। दिक्कत बहुत है भैया, बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। आप बताओ, मुझे 28 साल हो गया, 28 सालों में मैंने क्या जोड़ा? इन बच्चों के भविष्य के लिए जो भी जोड़ा मेरे पास चवन्नी नहीं होगी। सिर्फ बच्चों को पढ़ाया लिखाया मैंने और कुछ नहीं किया है, मैंने कुछ नहीं जोड़ पाया। यहाँ से मैं कहीं जाता हूँ जो मैं 4000 देता, यहाँ पे बच्चों की फीस दे रहा हूँ मैं, 5000 किराया दे दूंगा तो मैं अपने बच्चों को पढ़ाऊंगा क्या? अगर पढ़ा लिया तो मैं रोटी कहाँ से खाऊंगा? जो नमक रोटी की व्यवस्था हो रही है वो कहाँ जाएगी? आप बताओ। सबसे बड़ी समस्या लोगों की यही है कि अगर यहाँ से झुग्गी टूटने के बाद उन्हें किराए के मकान में जाना पड़ा तो उसका किराया कहाँ से देंगे और कहाँ से उस झुग्गी का निकलेगा। तो आइए, यहाँ का हमने आपको हाल दिखाया, किस तरीके का यह हाल है। और झुग्गी तमाम लोग, महिलाएं जो है कई बार छिप जाती हैं, बुजुर्ग महिलाएं और बड़ी महिलाएं जो है वो ज़रूर अपनी बात बोलती हैं और ये कहती हैं कि झुग्गियों को नहीं हटना चाहिए। लेकिन सबके मन में अभी भी मुख्यमंत्री के आने के बाद भी ये डर बना हुआ है कि कहीं उनकी झुग्गियां ना टूट जाए और इसी डर के साए में वो लोग तमाम जी रहे हैं। अब ये छोटे छोटे बच्चे यहाँ के हैं जो स्कूलों में यहाँ पर आसपास पढ़ते हैं। छोटे बच्चे हम कहाँ लेके जाएंगे? इनका भी फोटो लीजिए। तो ये जो बच्चे हैं ये यहीं आसपास के स्कूलों में इनका दाखिला होता था। स्कूल में किया गया है, 1000 इसका दिया जाता है, 1500 इसका दिया जाता है बच्चे की फीस का। तो यहाँ आसपास सरकारी स्कूल नहीं है? सरकारी में दुनिया भर का कुरूप मांगा जाता है, उतना हमारे पास है ही नहीं पैसा कि हम देंगे। कुरूप मांगा जाता है, कहीं क्या कुरूप मांगा जाता है, और जिसका पूरा कुरूप रहता है उसको दिया जाता है स्कूल में दाखिला। तो यहाँ की कहानी आपको दिखाई, ये इंदिरा कॉलोनी है शालीमार बाग की, जहाँ के लोग परेशान हैं। मुख्यमंत्री आई यहाँ पर क्योंकि ये उनका इलाका है, कहा कि झुग्गियाँ नहीं टूटने देंगे, हम बात करेंगे रेलवे से, कुछ और समय दिलवाने की बात करेंगे। लेकिन लोगों के मन में उसी तरीके से डर बना हुआ है। फिलहाल इस रिपोर्ट में इतना ही। आप सभी से अनुरोध कि स्वतंत्र के साथ अपना साथ बनाए रखिए, हमें देखते रहिए, लाइक और सब्सक्राइब करते रहिए। बहुत बहुत शुक्रिया। सालों से हम लोग पूरी दिल्ली में कहीं पे भी किसी अलग अलग झुग्गी बस्तियों में रहते हैं, परंतु कभी किसी सरकारों ने हमारी डेवलपमेंट की बात नहीं सोची थी। वो झाड़ू वालों ने भी नहीं सोची, वो कांग्रेस ने भी नहीं सोची। एक आदमी जो देश का प्रधानमंत्री है, केवल उसने हमारे लिए कहा कि इनको मकान मिलने चाहिए। इसके अलावा किसी ने कहा क्या? नहीं मैम। ऐसा नेता, देश का प्रधानमंत्री जो पूरी दिल्ली में लोगों को पक्के मकान मिले, इसके लिए काम कर। हमारे चैनल को कृपया लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने साथियों से भी जरूर करवाएं। शुक्रिया।